ओम शांति। शिव बाबा परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के पालनहार आज्ञा विधाता भगवान इस सृष्टि पर आते हैं हम आत्माओं की दुर्गति से सद्गति करने के लिए। तो बाप आकर के हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि बच्चे द्वापर युग से तुम गुरुओं की मत पर चले, शास्त्रों की मत पर चले, सन्यासियों की मत पर चले, आचार्यों की मत पर चले, लेकिन चलने का रिजल्ट क्या निकला? तमो प्रधान पतित बन गए। अब बाप आकर के हमको सतो प्रधान बनने के लिए सहज मार्ग बताते हैं। तो बाप कहते हैं टीचर तो शिक्षा हर एक को एक ही समय पर एक जैसी देते हैं, लेकिन उसको धारण करने वाले अपने पुरुषार्थ अनुसार ही, अपने विवेक के अनुसार ही उसे धारण करते हैं। तो बाप आकर के सहज हमको रास्ता बताते हैं कि बच्चे पहले तो ये बुद्धि में बिठाओ, कौन आया तेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए, जिसे आंख न जाने दिल पहचाने मूर्त यही कहती। अरे जिस पिता परमात्मा को हम 2500 वर्ष से कितना हमने मेहनत करके कण कण में ढूंढा, पर्वतों में ढूंढा, नदियों में ढूंढा, गुफाओं में ढूंढा, मनुष्यों में ढूंढा, जिसको ढूंढ नहीं पाए वो विधाता दया के सागर, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले हमारे सच्चे 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 मात पिता शिक्षक सदगुरु आते हैं और आकर के हम बच्चों को सहज मार्ग बताते हैं। पहली बात तो हम भगवान को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन भगवान ने, हम किसी भी संसार के कोने में थे, किसी तरीके से भगवान ने हमारी बुद्धि का ताला खोला, हमें विचित्र अनुभव करवाए कि बच्चे मैं आ चुका हूं। तो शिव बाबा कल्याणकारी आकर के हमको सिर्फ एक बात बताते हैं कि बच्चे ये पढ़ाई है, ये कमाई है और ये माया से लड़ाई है और ये ऊंच पद पाने के लिए चढ़ाई है। तो बच्चे एक बात का ध्यान रखना, हिम्मत है बच्चे बदले बाप। कौन आया पढ़ाने के लिए? बाबा बार बार कहते हैं बच्चे बाप की वैल्यू को समझो। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, बिगड़ी को बनाने वाले, दुख हरता सुख करता, पतित पावन पिता परमात्मा मिला। तो जिन बच्चों को ये निश्चय हो गया, बाबा को पहचान लिया, तो उन्होंने तो अपना सिर बाबा के आगे झुका दिया कि बाबा जो आप कहेंगे वही हमें स्वीकार है, क्योंकि आप ही तीसरा नेत्र बुद्धि का खोलने वाले हो। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश। फिर बाबा दूसरी सावधानी देते हैं कि बच्चे प्रभु मिलन की यही वेला है, अपना भाग्य बनाने की केवल 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 यही वेला है। और तीसरी बात, सर्व अपने जन्म जन्म के पाप कर्मों को भस्म करने की यही वेला है, सब हिसाब किताब चुकतू करने की यही वेला है। उसके लिए बाबा कहते हैं ज्ञानी बनो और बाप की याद में रहो, ज्ञानी बनो, योगी बनो।
यही इसी से ही इस संसार विषय सागर से बाबा हमको तैरना सिखाते। तो बाप आकर के कहते जिन बच्चों को निश्चय होता है, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनिश्चय। भगवान ने पिता श्री ब्रह्मा को, जबकि बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास कोई परेशानी नहीं थी, नवाबों की तरह रहते थे, लेकिन शिव बाबा ने जैसे उनको साक्षात्कार कराया कि बच्चे मैं आया हूं तुम्हें विश्व का, और वो भी विश्व नई दुनिया बैकुंठ का राज्य देने के लिए, और तुम्हारे सारे पाप कर्मों को भस्म करने के लिए। तो बाबा ने विनाश का भी साक्षात्कार कराया शिव बाबा ने। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा के आगे बिल्कुल ही समर्पित हो गए, और उनको हीरों का, जो हीरे थे वो ऐसे लग रहे जैसे पत्थर हो। तो हीरे विसार ज्ञान का व्यापार ले लिया, वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा। संसार में कितने भी जुल्म आए, कितने भी विपरीत परिस्थितियां आई, धर्म नेताओं के द्वारा, राजनीति नेताओं के द्वारा, परिवारों के द्वारा, समाज के द्वारा, समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, फिर भी बाबा हिमालय पर्वत की तरह अडिग खड़े रहे, सच्चे सच्चे बाबा के सैनिक बन करके अंगद के समान स्थिर रहे। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, कराने वाला कराता है, लेकिन सिर्फ निश्चय एक कदम तुम बढ़ाओ, बाप 1000 कदम बढ़ाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा कैसे भी हो, चाहे पतित हो, तमो प्रधान हो, अजामेल पापी हो, जब आपने प्यार से स्वीकार किया मेरा बाबा, बाबा मैं आपकी हो गई, मैं आत्मा आपकी हो चुकी, तो पिता परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार के कलाएं ज्ञान के रंग लगाते हैं, गुणों के रंग लगाते हैं। तो लेकिन उसके लिए सिर्फ यही कहते हैं कि जो आत्मा दिल से, सच्ची दिल से कहती है होली बाबा, प्यारे बाबा मैं आत्मा हो चुकी, आए हैं दर पे तेरे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, वादा करेंगे पूरा आखिर तेरी गई। तो बाप भी तो दया के सागर, प्रेम के सागर, कैसा भी बच्चा है उनको अपने गले नैनों में समा लेते हैं, गले लगा लेते हैं। कहते हैं बच्चे तुम बच्चों ने चरणों में जगह मांगी थी, बाबा ने तो दिल में बसा लिया। तो बाबा जैसे बाप बच्चे के हर सुख के लिए ध्यान रखता है, शिक्षक भी ध्यान रखता है मेरा हर स्टूडेंट पास विद ऑनर हो, और गुरु भी समझता है कि मैं इसकी पूरी की पूरी सदगति का मार्ग बताऊं, और मैं इसे दुआएं दूं, इसको मैं प्यार भी दूं, इसको सहज मार्ग बताऊं। तो शिव बाबा जो कल्याणकारी माता पिता शिक्षक सदगुरु बन करके हम बच्चों को तीनों ही संबंधों से बिल्कुल भरपूर आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पूज्य आत्मा, पवित्र आत्मा बना देते। तो कदम कदम पे हम बच्चों को सावधानी देते हैं, शिक्षा देते हैं। जो कहा गया गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंदर बाहें पसार दे, बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार मटका बनाते हुए अंदर हाथ का सहारा देता है, ऊपर से उसको चोट लगा करके उसको मिट्टी के बर्तन को उसको ठीक करता है, उसको सजाता है। तो बाप भी ऐसे ही आकर के हम बच्चों को कहते हैं बच्चे इस चक्र का ज्ञान लो, तुम स्वयं को पहचानो, कैसे जैसे वो मिट्टी भी जिस पर चक्र पर लगा करके ही उसको मिट्टी को पोजीशन में लाते हैं, इसी प्रकार शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी स्व
दर्शन चक्रधारी बनो। जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे, पिता को नहीं पहचानोगे, घर को नहीं पहचानोगे, अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे, और इस काल चक्र में तुम बच्चों ने क्या क्या पार्ट बजाया, कहाँ धोखा खाया, तो सब बातों का ज्ञान जब तक बुद्धि में नहीं रखोगे, स्वयं दर्शन चक्र को नहीं फिराओगे, तब तक तुम पापा आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। नहीं तो व्यर्थ बातों में तुम्हारा समय, श्वास और शक्तियां बीत जाए। इसलिए श्री कृष्ण को, विष्णु को सदा स्वदर्शन चक्र दिखाया। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें फिर से कौड़ी से हीरा बनाने के लिए। जाग सजनिया जाग, नव युग आया। तो हे आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे सिक्की लदे बच्चों, अब जागो और मुझ पिता परमात्मा की शिक्षाओं को निश्चय बुद्धि बन करके धारण करो, और फिर बाप से जन्म जन्म का, कल्प कल्प का वर्षा प्राप्त करो। वर्षा पाने का, अपनी कमियां कमजोरियां दूर करने का, सर्व रोगों से मुक्त होने का, अपने आप को सर्व कला समृद्ध बनाने का केवल यही समय है। और पिता परमात्मा के से प्यार पाने का भी समय यही है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम कितने महान महान पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हो। कोटि कोटि आत्माओं में से तुम गिने चुने बच्चे मेरे को पहचानते हो और मेरे से वरदानों की थोड़ी बनते हैं। तो बाप कहते हैं, समय किसी की इंतजार नहीं करता। बच्चे तुम्हें समय से पहले ही तैयार होना है, और संसार का जो सबसे ऊंचा पद है तुम बच्चे प्राप्त कर सकते हो। और आज दुनिया जिस लक्ष्मी नारायण की पूजा करती है, लेकिन उसकी जीवन कहानी को नहीं जानती। श्री राम, श्री कृष्ण और सबके बारे में जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण के बारे में नहीं जानते। तो बाप सर्व गुणों का सागर, जानी जाननहार, दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु विधाता आकर के हमें बताते हैं कि बच्चे श्री कृष्ण ही स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण कहलाते हैं। जिस कारण कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बचपन का नाम है। जैसे माँ बाप बचपन में छोटू, लल्ला, कोई ना कोई छोटा नाम देते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो संपूर्ण नाम दिया जाता है। तो जब श्री कृष्ण श्री राधे स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी गद्दी पर बैठते हैं, तो उस गद्दी का नाम लक्ष्मी नारायण की गद्दी कहलाती है। विष्णु का कुल कहलाता है। विष्णु वास्तव में लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप को ही विष्णु का। तो ये राजाई विष्णु कुल से चली है। इसलिए लोग आज तक भी विष्णु को भी भगवान मानते हैं, लेकिन कोई विष्णु 4 हाथ वाला नहीं, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की है, क्योंकि चारों हाथों से ही ग्रह चलता है। तो जो संपूर्ण एक बहुत निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हमारे सामने युगल रूप जो है वो विष्णु है। तो वो हमारा लक्ष्य है। अब बाप आया है इस लक्ष्य की पूर्ति कराने के लिए। बाबा कहते हैं, बच्चे बस पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन है क्या? अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।